अरे नहीं नहीं मम्मी, आप ये कैसी बात कर रही हो? मेरे रहते हो आप सरकारी अस्पताल में इलाज करवाओगे? नहीं नहीं मम्मी, ऐसा सोचना भी मत। आप एक काम करो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ और अच्छे से अपना इलाज कराओ, और पैसों की चिंता तो बिल्कुल मत करो। मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, आप पैसों की टेंशन मत लो और अपना इलाज शुरू करवाओ। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, मैं पैसे भेजता हूँ आपको। किसका फोन था? यार वो मम्मी का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो कह रही थी कि सैम कुछ पैसे भेज दो। तो मैंने बोल दिया कि मम्मी मैं पैसे भेज दूंगा, आप टेंशन मत लो और अच्छे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराओ, क्योंकि यार सरकारी हॉस्पिटल में तुम्हें पता ही है ना कि कैसा इलाज होता है और कैसी देखभाल वो माँ की करेंगे। तो मैंने उनको बोल दिया आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओ इलाज, जितने भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी मैं भेज दूंगा उनको। अच्छा, यहाँ पैसों की खान खुद रही है ना, जो तुम पैसे भेज रहे हो। जा रहे हैं सरकारी अस्पताल में तो जाने दो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? अंजलि, ये तुम क्या बात कर रही हो? मैंने मम्मी को इलाज के लिए पैसे भेजने के लिए कहा है और तुम मना कर रही हो। हमारे पास नहीं है पैसे किसी को भी देने के लिए। यहाँ हमारे अपने खर्चे पूरे नहीं होते, उनको और पैसे भेजते फिरो। उनको बोल दो सरकारी अस्पताल में चले जाएंगे, हमारे पास कोई पैसा नहीं है देने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ तब तो तुम्हारे पास पैसे नहीं निकलते, अब माँ बाप को देने के लिए तुम्हारे पास बड़ी जल्दी पैसे निकल रहे हैं। अंजलि, यहाँ बात माँ के इलाज की है, ना कि शॉपिंग या किसी और फिजूल खर्चे की जो तुम करती हो। तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता, अपने आप करवाते फिरे। जहाँ इलाज करवाना करवा लेंगे, हमारे पास नहीं है पैसे देने के लिए। मुझे पैसे देने हो फिर देख कैसे, कहाँ खर्च करेगी, क्यों चाहिए, किस लिए, 10 सवाल होते हैं तुम्हारे। अरे अंजलि, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अरे यार माँ की तबीयत खराब है, उनको इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है और मैंने उनको देने के लिए बोल दिया, तो क्या गलत कर दिया? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि वो सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज कराएं, लाइन में लगे, धक्के खाएं? अरे मैंने उनको बोल दिया कि तुम किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराओ, पैसों की जरूरत है मैं तुम्हें दे दूंगा। और तुम बोल रही हो कि मम्मी को तुमने पैसों के लिए क्यों बोल दिया? तुम कुछ सोच समझ के भी बोल रही हो, क्या बोल रही हो? मुझे कुछ नहीं पता, अभी के अभी फोन मिलाओ और उनको पैसों के लिए मना करो, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा, तुम सोच समझ के बोल रही हो ना ये सब? हाँ सोच लिया, और ये सब मैं सोच समझ के बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। मना करो अभी पैसों के लिए, हमारे पास कोई पैसा नहीं है किसी को भी देने के लिए। यहाँ अपने गुजारे तो चलते नहीं, दूसरों को और पैसे देते फिरो, कभी इलाज के लिए कभी किसी चीज के लिए। बोल दो उन्हें सरकारी अस्पताल में जाके इलाज करवा लेंगी अपना, हमारे पास नहीं है कोई भी पैसा। जब देखो पैसों के लिए फोन करते रहेंगे। हेलो, हाँ मम्मी, मम्मी मैं सॉरी आपको पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया है। आप प्लीज़ किसी और से ले लीजिए या फिर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज करा लीजिए। जब देखो पैसे मांग रहे, मेरे बिना पूछे किसी को एक धेला भी दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? पापा का फोन। हेलो, हाँ पापा, मम्मी की तबीयत खराब है? क्या हुआ मम्मी को? हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा? इन्होंने पैसों के लिए मना कर दिया? मम्मी का, अच्छा। अरे पापा आप बिल्कुल चिंता मत करो, पापा आप टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। इन्होंने मना कर दिया पैसों के लिए। पापा आप फोन रखो, मैं करती हूँ कुछ। ठीक है पापा, अभी करती हूँ। मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, वो मेरी मम्मी का फोन था सुबह जो इनके पास आया और मुझे लगा इनकी मम्मी का फोन है। मैंने कितना उल्टा सीधा बोल दिया इनको, क्या कुछ नहीं कहा मैंने, क्या क्या बोला। मेरी मम्मी का फोन आया था इनके पास। बता अब मैं क्या बोलूं सैम को, कैसे कहूं कि इनकी मदद कर दो। तो पता नहीं इनकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कितना उल्टा सीधा बोल दिया सुबह। अब क्या करूं, मैं कितनी बड़ी पागल हूँ।
मेरी मम्मी का फोन आया था सैम के पास। चल देखती हूँ, करती हूँ कुछ, एक बार बोल के देखती हूँ सैम को। सैम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और पैसों की ज़रूरत तुम्हारी मम्मी को नहीं, मेरी मम्मी को है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे पापा को कुछ पैसे डाल दो। मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है। तेरी माँ के लिए ना मेरे दिल में बहुत इज्जत है, लेकिन मेरी माँ की तो कितनी इज्जत करती है ये मैंने आज देख लिया है। और तू कितना भी रो ले, कितना भी नाटक कर ले, मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ तुझे। नहीं सैम, ऐसे मत बोलो प्लीज। माँ को इलाज की सख्त जरूरत है। प्लीज सैम, पापा को पैसे डाल दो। प्लीज सैम, प्लीज ऐसे मत बोलो। अपना मुझे ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखा कि तेरा गिरगिट जैसा रूप है ना, मैं अच्छी तरह से देख चुका हूँ। अब तू कितना भी मेरे आगे हाथ पैर जोड़ ले, मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला तुझे। अब सैम प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज सैम, वरना माँ को कुछ हो जाएगा। प्लीज पापा को पैसे डाल दो। प्लीज प्लीज सैम, मेरी बात सुनो। मैं तेरे जैसे ना पत्थर दिल नहीं हूँ कि किसी की मजबूरी ना समझ सकूं। मैंने उन्हें पैसे डाल दिए हैं और उनका इलाज भी शुरू हो चुका है। लेकिन अंजलि, सबके माँ बाप एक समान होते हैं, सबको एक समान समझना चाहिए। मेरी और तुम्हारी माँ में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सैम मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ऐसे नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी माँ को भी अपनी माँ के समान समझूंगी। मुझे पता चल गया कि सबके माँ बाप एक समान होते हैं। मुसीबत तो किसी के ऊपर भी आ सकती है, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो या मेरे माँ बाप हो। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने आज मेरी माँ की जान बचा ली, मेरे मम्मी पापा की मदद कर दी। और ये बात मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर दूसरों के माँ बाप की इज्जत करोगे तो ही तुम्हारे माँ बाप को भी इज्जत मिलेगी। माँ बाप का सम्मान करना सीखें, उनकी इज्जत करना सीखें। नमस्कार।